मेरा नाम अमित हुआ और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और मेरा क्वेश्चन प्रेम सर से है। आंसर जो लिखते हैं उसकी ये प्रमुख 2 विशेषताएँ होती है। एक होती है प्रामाणिकता और एक होती है प्रवाह। इसको हम आंसर में कैसे लिखें? इसके बारे में। ओके, आप बात कर रहे हो कि कितना रिलेवेंट है, मीन्स कितना ट्रूथफुल कंटेंट है, वेरीफाइबल कंटेंट है एंड फ्लो कैसा है उसका। ओके, तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि आप अपने आंसर को लॉजिकली जस्टिफाई कर रहे हो, तो आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए। अब हर पेपर वाइज जो वेरी करता है, ठीक। अब फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में आप अपने आंसर को जस्टिफिकेशन कैसे करते हो? एग्जांपल से अगर उन्होंने पूछ दिया कि आप बताइए कि क्यों ऐसा है कि जहाँ पर हॉट एंड कोल्ड करेंट्स, वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मिलते हैं, तो वहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री फ्लरिश करती है। तो आप फिर एग्जाम्पल दोगे ना कि कनाडा के बॉर्डर्स के अराउंड हेलिफैक्स एरिया है, ठीक, वहां पर काफी ज्यादा। फिर मैंने पिछली बार ये क्वेश्चन था उसमें फिर मैंने बताया कि कॉड लिवर ऑयल प्रोडक्शन इसीलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर फिशरी इंडस्ट्री काफी डेवलप है, ठीक। कनाडा जो लेब्राडोर करंट मिलता है, तो आप एक एग्जाम्पल से उसको जस्टिफाई, नॉट जस्ट एन एग्जाम्पल, जितने आप रिकॉल कर सकते हो, यू थिंक सिग्निफिकेंट, आप जस्टिफाई करते हो, ये हुआ प्रामाणिकता। सेम थिंग आप इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। सेकंड थिंग, जीएस पेपर 2 के लिए आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ठीक, कमिटी के ऑब्जर्वेशंस, ठीक, ये सब रिलेवेंट है। अब ये नहीं है कि अब यही ज्यादा पढ़ना है और मेन कंटेंट कम पढ़ना है इनको, बट अपने प्रिपरेशन को असिस्ट करना। और एक आई थिंक कि अच्छा टीचर वही होता है जो एक हॉलिस्टिक अप्रोच में आपको पढ़ाता है, ना कि फ्रेगमेंटेड अप्रोच में कि देखो ये एक बुकलेट है लक्ष्मीकांत का फोटोकॉपी, एक बुकलेट है फैक्ट का, एक बुकलेट है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का और ये एक बुकलेट है कमिटी का, ठीक। आप कभी भी, हमारा कैपेसिटी अभी उस लेवल का नहीं होता बिकॉज हमें बहुत सारा पेपर प्रिपेयर करना होता है कि हम उसको इंटीग्रेट करके हॉलिस्टिक पैटर्न में रखें। एक टीचर का ये मेन वर्क होता है कि वो आपको एक इंटीग्रेटेड भी वे में एक टॉपिक को समझाए कि अगर फंडामेंटल राइट है तो उसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, ठीक, और कितना रीजनेबल है, ये सुप्रीम कोर्ट कैसे इंटरप्रेट किया है, ठीक, उसके रिलेटेड कौन से फेमस केसेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आर्टिकल 14, 19 इनकी बात हो रही है, सबरीमाला केस से कैसे रिलेटेड है, आर्टिकल 25 और 26 में क्या रिलेशन है, ठीक। बहुत माइन्यूट माइन्यूट टेक्निकल डिफरेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करो आर्टिकल 25 और 26, इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को आप पलट के देखना, एक डिफरेंस है बस, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी दोनों में कॉमन है। 25 में एक लाइन लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखना कि इफ इट इज वायलेटिंग एनी अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3, मींस पार्ट 3 के सारे आर्टिकल उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जबकि आर्टिकल 26 में नहीं है। अब ये इतना टेक्निकल डिफरेंस है, हाउ एज ए स्टूडेंट वी कैन अंडरस्टैंड? इट्स अ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर कि उस टेक्निकल डिफरेंस को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करे, तब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि आर्टिकल 25 और 26 में ये डिफरेंस है, एंड तब जाकर आपका एग्जैक्ट जो साबरी माला केस है वो क्लियर होगा। अदरवाइज आपको साबरी माला केस याद रहेगा बट है क्या, अगर पूछ दे यूपीएससी की उसको एक्सप्लेन कर दो, आप नहीं कर पाओगे। तो टीचर से क्लैरिटी होनी चाहिए और वहां से प्रामाणिकता आती है। अगर टीचर नहीं है कैपेबल तो ऑब्वियसली आपको काम करना पड़ेगा, बट यू विल हैव टू डू, क्योंकि 1000 लोग कर लेंगे उसको, ड्यू टू टीचर्स, ड्यू टू खुद से, सीनियर से। तो आई थिंक ये बहुत यहाँ पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे पाना, आई एम नॉट कैपेबल। फॉर माई केस टीचर ने ऐसा काम किया, उसके बाद फिर मेरे अंदर भी एक ऐसा टेंडेंसी आ गया कि मैं भी वो काम करने लगा, तो काफी बूस्ट मिला, ठीक। कमिंग टू फ्लो, फ्लो के लिए क्या होता है कि आपको आपके पास एक हॉलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि वो केस था कि कैसे आप बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के बारे में नॉलेज है। फिर एक केस उन्होंने बहुत अजीब सा पूछ दिया था 2022 में कि सेलुलोज का जो मेटाबॉलिज्म है अर्थ पे, उसको एक्सप्लेन कीजिए। लकीली आई वाज स्टूडेंट बायोलॉजी, तो मुझे पता था, टेक्निकल टर्म्स पता थे और एक प्रोसेस भी पता था। तो जो हमारे कंटेंट होते हैं खास करके पेपर 2, पेपर 3, पेपर 1, लगभग सारे सब्जेक्ट के, उनमें एक ऑटोमेटिक फ्लो होता है। अगर आप कास्ट पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो कास्ट का एट्रीब्यूट पढ़ते हो सबसे पहले, उसके बाद आप कास्ट का ऑब्जर्वेशन पढ़ते हो कि किस पार्ट में कैसे प्रिवलेंट है, उसके बाद आप ऑटोमेटिक पढ़ते हो कि कास्ट से क्या कोई बेनिफिट भी है क्या, क्या कि अब तक अगर कास्ट है तो कुछ कुछ तो सर्व कर रहा होगा सोसाइटी को। फिर आप पढ़ते हो जो सर्विस है वो कितना जस्टिफाइड है, क्योंकि हार्म भी तो कर रहा है सोसाइटी को।
क्या एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है या हम हार्म को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं? फिर तब जा जब आप ऐसे पढ़ाई करते हो, ठीक, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई बुक गोइंग टू द बुक अप्रोच इज क्वाइट यूजफुल इस कॉन्टेक्स्ट में। बट उसमें बहुत पेन है, पेन यही है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक। तो मेरा सजेशन रहता है कि सबसे पहले हाँ, एक और चीज मैं आई वांट टू पुट इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो कभी भी ये मत करो कि लक्ष्मीकांत या एक बुक उठा लो, एनसीईआरटी कभी मत उठाओ। बिकॉज इफ यू आप उठाते हो, पन्ना पढ़ के निकल जाते हो 3 पेज, फिर बैठ के देखना आप क्या समझे, एक लाइन भी आप नहीं समझे होते हो, कुछ रिटेंशन नहीं होता। तो हमेशा सजेशन रहेगा कि जब आप कोई सब्जेक्ट को शुरू से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक, तो कोई वीडियो अप्रोच, कोई क्लास अप्रोच वो अडॉप्ट करो, कोई टीचर का वीडियो। टीचर क्या करता है, उस चीज को आपको बेसिक बता देता है कि इस तरह से कंटेंट है, ये है, तो एक फ्रेमवर्क बनता है टॉपिक का आपके अंदर। जब वो कर लिए तब आप बुक को रेफर करो, तो बुक आपको बहुत विजिबल होने लगता है। जो कंटेंट लिखा हुआ है सिर्फ हमारा ब्रेन उसको नहीं पढ़ पाता है। जब एक टीचर स्पेक्ट्रम आपको प्रोवाइड कर देता है तो उसके बाद आपकी कंटेंट की विजिबिलिटी आती है, वहां से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है और उसी से आंसर में फ्लो दिखता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। यू कांट राइट कि हाँ हम अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो फ्लो ऐसा है कि सबसे पहले क्वेश्चन को बताएं, फिर उसका प्रो लिखे, फिर कॉन्स लिखे और फिर वे फॉरवर्ड लिखे। बट यूपीएससी पूछ रखा है कि क्या वो टॉपिक यूपीएससी जो पूछना चाहता है वो आपसे डिस्कशन करना चाहता है और आप कुछ और लिख रहे हो फ्लो को मेंटेन करने में। ऐसा नहीं होता। जब आप प्रिपेयर करते हो उसी टाइम आपका सब्जेक्ट फ्लो आता है और वो रिफ्लेक्ट होता है आंसर्स में। तो अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क। बाकी अगर मैम और सर कुछ सजेस्ट कर सके विद रिस्पेक्ट टू दैट। परफेक्ट, सर ने बता दिया है। वन पॉइंट कि विद रिगार्ड टू ऑथेंटिसिटी वाला पार्ट, कि इसी पर जैसे सर ने बात की एग्जाम्पल्स लिखने हैं या रिपोर्ट्स कोट करने हैं, यहीं पर हमें न्यूज़पेपर काम आता है। जैसे न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग उसको प्रॉपरली, लाइक मुझे ऐसा लगता था न्यूज़पेपर का मोर यूज़ मेंस में है, क्योंकि जब आप उससे आप जो है एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, केस स्टडी फॉर एथिक्स ले सकते हैं आप, रिपोर्ट जितनी भी प्रोमिनेंट ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, निमहंस की रिपोर्ट है, एनएफएचएस 5 सर्वे है या कोई भी ऐसे सर्वेज हैं, तो उसको आप एवर नोट में या वन नोट में अपना खुद का सेक्शन बना के सिलेबस वाइज सेगमेंट्स में वो आप रख सकते हैं। जो कि आप, क्योंकि आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं तो उसको अगर हम एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, उससे एग्जामिनर को पता चलता है अच्छा ये बात है तो ये प्रूफ है उसका, इट्स नॉट वी आर टॉकिंग एनीथिंग। तो इससे लाइक ऑथेंटिसिटी बढ़ती है और उससे फिर मार्क्स गेन होते हैं। और फ्लो का तो आई वुड ऑफ कोर्स से ये नेचुरल बिल्डअप होता है कि व्हेन यू नो द थिंग्स वो आप लिखोगे एक सही डायरेक्शन में। और इसमें जैसा मैम ने बोला कि लाइक रिपोर्ट्स वगैरह, तो अगेन 2 अप्रोच है। एक तो आप फैक्ट बुक लेकर पूरा रटो कि क्या रिपोर्ट है सब कुछ, और दूसरा है कि बी स्मार्ट, वैसे रिपोर्ट्स को समझो जो सिलेबस से रिलेवेंट है। जैसे अब ऑक्सफैम में 50 पॉइंट्स है कि मुंबई का क्या सिचुएशन है दिल्ली के रिस्पेक्ट में, कोलकाता का क्या है, कोलकाता का स्लम और मुंबई का स्लम कैसे डिफरेंट है। डू वी रियली नीड इट फॉर एग्जाम? द आंसर इज नो। एक डेटा है जो बहुत कुछ जस्टिफाई कर सकता है कि पे गैप इतना है एक सी और इसमें, ठीक। और अब बिलीव मी, अगर ये पेपर 1 में आया 3 में, आई नीड अपॉर्चुनिटी टू राइट दैट। तो ब्रेन इतना फ्लेक्सिबली आपका वर्क करना चाहिए कि आप एक केसेस को ही कई जगह लिख दो। एक आई थिंक 2-3 साल पहले एक सर थे ऐसे लिखते थे, तो उन्होंने 2 ऐसे लिखा एंड दोनों ऐसे में एक ही बुक के कंटेंट को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया और रिलेवेंसी के साथ। तो यू डोंट हैव टू बी वेरी डेटा क्रंचर और एकदम से रटे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको इनसे बहुत नहीं, बी स्मार्ट। और प्रैक्टिस से ये भी चीज आएगा, ठीक। आप कुछ चीजें रिटेन करोगे और आपका माइंड इस तरह से काम करता है कि लगता है ये यहाँ अपॉर्चुनिटी है उसको पुट करने का। या अब JS1 में मैं ओल्गा तेलिस केस पुट कर रहा हूँ, आई फाउंड दैट अपॉर्चुनिटी देयर। मेरा दिमाग सेंस कर गया कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो ये प्रैक्टिस से आया था। इफ यू विल बी डूइंग प्रैक्टिस तो आप भी ऐसे स्किल्स गेन करना चालू कर लोगे।